जीसस। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो ज़मीन और आसमान को बनाने वाला है, हम उसकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए हमें मौका दिया। ऐसे प्रार्थना करके इस सभा की हम शुरुआत करेंगे यीशु के नाम में। और आज जो परमेश्वर वचन की सेवा हमसे लेना चाहता है वो जवानों के विषय में है। वचन जवानों को एक संदेश परमेश्वर देना चाहता है। हमसे जुड़े और प्रार्थना करके जो है हम सभा की शुरुआत करेंगे। जवान लोगों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करेगा। जो संदेश परमेश्वर ने दिया है, मेरा विश्वास है कि उनकी ज़िंदगी में आज एक बदलाव आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, प्यारे परमेश्वर, ज़मीन और आसमान को बनाने वाले हमारे जिंदा स्वर्गीय पिता, तेरे पास में आते हैं। आज सप्ताह का पहला दिन तूने हमें दिखाया, धन्यवाद। आज की सभा के लिए धन्यवाद। आराधना करना चाहते हैं कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर, और परमेश्वर तेरे संदेश को हम प्रचार करना चाहते हैं। तूने कहा मेरा वचन भेजकर मैं लोगों को चंगा करूँगा। आज तेरा वचन लोगों के लिए छुटकारे, चंगाई का, आशीष का कारण। प्रार्थना यीशु के नाम से, धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें संभालने वाले, हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। परमेश्वर की धन्यवाद हम तारीफ यीशु, करें, धन्यवाद उसकी बड़ाई यीशु, को करें, धन्यवाद क्योंकि यीशु, वही हमारा रक्षक है, धन्यवाद वही यीशु। हमारा पालनहार है, हमारी रक्षा हिफाजत को करने वाला परमेश्वर है। यस। यदि वो हमें ना संभाले, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में,
तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई करे। अब तक तूने हर एक क्षणों में, हर एक पल में संभालने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। यस फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु, जिस प्रकार से हमने गीत को गाया प्रभु, और तेरे वचन में भी हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से मुर्गी अपने बच्चों को, जब कोई विपत्ति आती है, जब कोई संकट आता है, वो अपने पंखों के तले छुपा लेती है। उसी रीति से प्रभु, हर एक तकलीफों में, कष्टों में, समस्याओं में प्रभु यीशु मसीह, तू हमें अपने पंखों तले, अपने हाथों की छाया में छुपा लेता है प्रभु जी, अपनी पनाह में ले लेता है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे सारे कामों के लिए, उपकारों के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में किए हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने इतने बेशुमार प्रभु और अद्भुत अनगिनत काम किए हैं यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ में तेरे करीब में आते हैं मेरे राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकारी तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। यस फादर गॉड, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा देने वाले परमेश्वर। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा।
सचमुच प्रभु यीशु जिंदा और सच्चा खुदा है। परमेश्वर की स्तुति हो। आज परमेश्वर हम तेरे पास में आते हैं, योग्यता से बढ़कर दिया, मांगने से ज़्यादा दिया, इसके लिए तेरी स्तुति हो। आज की सभा को आशीष करें। इस संदेश, प्रार्थना, आराधना से हमारे जीवन को बहुत सारे लोगों को आशीष मिले। तेरा अनुग्रह हमारी आत्मा पर जीवन हो, यीशु के नाम, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर का एक बार फिर अच्छे समय के लिए, जो परमेश्वर ने एक अच्छा समय और एक अच्छी जिंदगी दी, इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद हैं और आज संदेश जो परमेश्वर ने दिया है वो है, आज मैं जवानों के विषय में संदेश लेने वाला हूँ। बाइबल जवानों के विषय में क्या कहती है। और जवान जो है सचमुच इस पृथ्वी पर परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाइबल जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन है वो जवानों के लिए क्या कहता है, आइए हम पढ़ेंगे। जो है नीति वचन की किताब 20 अध्याय उसका 29 वचन। जवानों का गौरव, हाँ, प्रभु का वचन कहता है कि जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा हाँ उनके पके बाल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जवानों का जो गौरव है अर्थात उनका सम्मान है, वो उनका बल है। अभी एक जवान को जो जवान बताता है, दिखाता है, वो क्या चीज है। जवान किसको कहते हैं, जवान किस तरीके से पहचाना जाता है। जवान जो व्यक्ति है, जवान अपने बल के कारण जाना जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जवान अगर बलवान है, जिसके अंदर बल है, ताकत है, उसी को जवान कहते हैं। जब एक इंसान का जब आयु बहुत हो जाती है, उसके अंदर बल खत्म हो जाता है, उसको जो है हम बूढ़ा कहते हैं। लेकिन जो जवान को जवान बनाती है वो चीज है उसका बल। और जवानी में इंसान के अंदर जब बल होता है, बल के कारण जो भी वो काम करता है, उसी के कारण एक जवान सम्मान को प्राप्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो जवानी में अपने बल का सही इस्तेमाल ना करे और वो बल जो परमेश्वर ने दिया है एक जवान को, और वो बल को अगर सही इस्तेमाल ना करे और जवान के अगर अंदर बल ही ना हो, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अगर एक जवान जवानी में बल को सही इस्तेमाल करे तो आने वाले समय पर जब वो बुजुर्ग होगा उसका सम्मान उसको मिलेगा। लेकिन जो जवान अपनी जवानी को यूं ही गवा देते हैं, अपने बल को यूं ही गवा देते हैं, आगे चलकर वो तिरस्कार और अपमान का कारण बनते हैं, उनको कोई सम्मान नहीं मिलता। इसीलिए जवान को बहुत ही सोचना और समझना चाहिए कि मेरी जो जवानी है ये बार बार नहीं आने वाली, जो मेरा बल है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, इसको मुझे सही इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बाइबल परमेश्वर का वचन जवानों के लिए कहता है कि जवान का जो गौरव है उसका बल है। लेकिन कई सारे लोग, कई जवानों को हम देखते हैं कि उनको अपनी जवानी के विषय में वो लापरवाह है। जो उनके अंदर बल होना चाहिए, कई जवानों को हम देखते हैं उनके अंदर वो बल नहीं है। उन्होंने अपने बल को जो है गवा दिया है। उनको सही दिशा ना मिलने के कारण, सही अगुवाई ना मिलने के कारण जब वो जवान हुए, और आज भी ऐसे अनेकों जवान हैं जिनको सही अगुवाई नहीं मिली, मार्गदर्शन नहीं मिला, उन्होंने गलत मार्ग पकड़ लिए, अपने जवानी का बल व्यर्थ कामों में गवा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए लेकिन जो एक इंसान जो जवानी की अवस्था में है, उसे बहुत ही सोच समझकर हर चीज का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार बल खत्म हो गया, ये जवानी का समय ही है जब एक इंसान अपने आने वाले समय के लिए
हर चीज का निर्माण करता है। तो जवान को अपने बल की रक्षा करना चाहिए। जवान जो है, परमेश्वर चाहता है कि जवान अपने जीवन की रक्षा करे, अपने बल की रक्षा करे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल जवानों के विषय में ये कहता है, सबोपदेशक 12 अध्याय उसका 1 वचन। अगर हम पढ़ें सबोपदेशक की किताब 12 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे कि जवानों के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है। अपनी जवानी के दिनों में, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। प्रेज द लॉर्ड। अभी परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान, हे जवान, जवानी में अपने बनाने वाले को स्मरण कर। अभी ये जो वचन है ये बताता है कि एक जवान को परमेश्वर को स्मरण करना चाहिए जवानी में। क्यों करना चाहिए? एक जवान को परमेश्वर को स्मरण क्यों करना चाहिए? अपने सृजनहार को, अपने रचयिता को क्यों याद करना चाहिए? इसका वचन पढ़ेंगे हम 11 अध्याय सबोपदेशक की किताब, उसका 9 वचन पढ़ें। हे जवान, अपनी जवानी में, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर, अब यहाँ पर लिखा है तू अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार, और अपनी आँखों के दृष्टि के अनुसार चल। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के जरिए विषय में तेरा न्याय करेगा, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अभी एक जवान को परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तू अपने परमेश्वर को स्मरण कर, जवानी में याद कर, क्योंकि अगर तू अपने मनमानी करेगा, जैसा जीवन चाहे वैसा जिएगा, तो एक बात याद रखे जवान, परमेश्वर तेरा हर विषय में एक दिन न्याय करेगा। जवानों को ये मालूम नहीं है कि जो हम जीवन जी रहे हैं, आने वाले समय पर परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। जो जवानी परमेश्वर ने दी है, जो बल हमें दिया है, उसका सही इस्तेमाल करना है। ये जवानी, कई सारे जवानों को बहुत सारे लोग जो है दिशाहीन कर देते हैं। उनको जो मार्ग पे चलना चाहिए उस मार्ग से हटाकर कहीं और ले जाते हैं, जिसके कारण उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है, निराशा में चले जाते हैं, आशाहीन हो जाते हैं, उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्यहीन हो जाते हैं और एक नीचे दर्जे का जीवन जीकर उनकी जवानी व्यर्थ कामों में जो है जा रही है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल भजन संहिता 127 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे। जैसे वीर के हाथ में तीर, बाइबल कहती है जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं, जवानी के लड़के होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी एक जवानों को पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि वो जवान तीर के समान है, और जब तीर एक तरकस में भरकर छोड़ दिया जाता है, जहां पर उसको छोड़ दिया जाता है वो वहीं पर जाता है। जवानी की अवस्था में एक जवान को सही गाइडेंस, सही अगुवाई मिलना बहुत जरूरी है। अगर उसको सही दिशा ना मिले, सही अगुवाई ना मिले, तो कहीं भी जा सकते हैं, व्यर्थ कामों में जा सकते हैं। आज अनेकों जवान को हम देखते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, अफीम, चरस, गांजा, व्यभिचार, चोरी, हत्या, लड़ाई झगड़े, ऐसे कामों में पड़े हैं और अपने जवानी का समय और अपना बल व्यर्थ कामों में गवा रहे हैं। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि उनको सही दिशा किसी ने नहीं दी। जब वो जवानी की अवस्था में आए, उनको सही दिशा नहीं दी, उनके जीवन का लक्ष्य उनको नहीं बताया, जीवन परमेश्वर ने क्यों दिया है इस पृथ्वी पर वो नहीं बताया, और उनका मकसद क्या है, इस पृथ्वी पर कैसे जीवन जीना है, उनको कोई अगुवाई नहीं मिली, जिसके कारण जो है वो गलत मार्ग पे चले गए, क्योंकि गलत लोगों ने उनको गलत मार्ग बता दिया। बाइबल पवित्र शास्त्र 1 कोरिन्थियों 15:33 में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कई जवान जब जवानी की अवस्था में आते हैं और वो मित्र बनाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके मित्र हो, वो ये सोचते हैं। लेकिन नीति वचन की किताब में जो राजा सुलेमान, जो दुनिया का बुद्धिमान व्यक्ति
जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दी, वो अपने लेख में लिखकर कहता है वचन में कि अधिक मित्र बनाना विनाश का कारण होता है। कई जवान मित्र बनाना चाहते हैं, लेकिन जब मित्र बनाते हैं तो ये विचार नहीं करते कि सामने वाला कैसा है, और कैसे भी व्यक्ति से जुड़ जाते हैं, जब बाद में उनको पता ही नहीं चलता कि हम गलत संगत में पड़ गए। और सही चुनाव ना करने के कारण वो ऐसे दोस्तों को दोस्त मित्र बना लेते हैं जो उन्हें गलत दिशा में ले जाते हैं, जिसके कारण उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, नशे के आदी हो जाते हैं। और कई जवानों को मैंने खत्म होते हुए देखा है जवानी में। कई सारे ऐसे जवान थे जो गलत मार्ग पर चलते थे मेरे सामने, वेश्यावृत्ति करते थे, व्यभिचार करते थे। और मुझसे कहते थे आनंद तू चल एक स्थान ऐसा है जहाँ पर जन्नत के जैसा है। मैं उनसे कहता था भाई वो जन्नत में तुम ही जाओ, मुझे नहीं जाना। और वो बार बार वेश्यावृत्ति करते, देह व्यापार के काम पे जाते, व्यभिचार करते, नशा करते। जवानी की अवस्था थी, वो सोच रहे थे हम सही मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, उनका जीवन जवानी में अंत हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज 20 साल हो गए, उन जवानों का अंत हो गया, वो जवान खत्म हो गए। इसीलिए बाइबल कहती है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। कई बार जवानों को ऐसे मार्ग दिखेंगे जो उनको उचित लगेंगे, ये उचित मार्ग है, लेकिन मेरे प्रियो हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर अच्छा दिखने वाला रास्ता हमें सही नहीं ले जाता। हमें मंजिल की परवाह करनी चाहिए कि जो भी मार्ग में हम चल रहे हैं क्या वो हमें मंजिल की ओर ले जाएगा। लेकिन कई बार सही उनको अगुवाई नहीं मिलती जवानों को, जिसके कारण वो दिशाहीन हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनका जीवन अंत हो जाता है। अभी बाइबल कहती है अपने जवानी में अपने बनाने वालों को स्मरण कर। अभी जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर हमें सही दिशा दे सकता है, क्योंकि बाइबल भजन संहिता 34 अध्याय में लिखा है जितनों ने परमेश्वर की ओर देखा उतनों ने ज्योति को पाया और उनका मुंह कभी काला ना हुआ। परमेश्वर की ओर देखने से ही हमें ज्योति मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, हमें सही मार्ग मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जवान को अपने जवानी की, अपने बल की रक्षा करना चाहिए। अगर मैं उन तमाम जवान भाई बहनों से कहता हूं जो जवानी की अवस्था में है, वो अपने बल की रक्षा करें। एक जवान को अपने बल की रक्षा करना चाहिए। दूसरा, अपने नॉलेज, अपने शिक्षा, जो संस्कार उसने पाए हैं उसकी रक्षा करना चाहिए। तीसरा जो है पवित्रता की, अपने पवित्र जीवन की रक्षा करना चाहिए। अगर जवान में 3 चीज नहीं है तो मेरे प्रियो, अगर वो तीनों चीजों पे ध्यान नहीं देता है ऐसा एक जवान, उसका जीवन खत्म होने की कगार पर है। वो दिशाहीन हो जाएगा और दिशाहीन लोगों को कुछ पता नहीं चलता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जवान को अपने बल की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि जवानी बार बार नहीं आने वाली, ये बात सच है। तो ये बात बोलकर बहुत सारे लोग जवानों को गलत मार्ग पर ले जाते हैं कि तू ये काम कर, व्यभिचार कर, ये जवानी बार बार नहीं आएगी। लेकिन परमेश्वर जवानी गलत काम के लिए नहीं देता है। यही तो समय है, ये जवानी का समय ही तो है जो हम आने वाले समय के लिए बीज बोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बल को बाइबल कहती है जवानों का गौरव उनका बल है। बल की रक्षा करें, अपने शिक्षा की रक्षा करें, फिर पवित्रता की रक्षा करें। पवित्र जीवन, एक जवान के अंदर जो है बल होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और उसके अंदर पवित्रता, अच्छा चरित्र होना चाहिए। एक जवान को जो प्रभावशाली बनाता है वो तीनों चीज उसके जीवन में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग अपने बल को यूं ही गंवा रहे हैं, शिक्षा नॉलेज पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिसके कारण उनको पता ही नहीं जीवन कैसा जीना है। ना तो आध्यात्मिक जीवन में उन्होंने शिक्षा हासिल की परमेश्वर के मार्गों की, न संसार में कैसे जीवन जीना है। कई सारे जवान हैं, आज तक उनको अगर बाजार भेजा जाए भाजी सब्जी खरीदने,
या कपड़ा खरीदने तो उनको कोई खरीदी करना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी घर का जिम्मेदारी समझी नहीं, खरीदी की नहीं, संसार का कोई नॉलेज नहीं, केवल व्यर्थ कामों में लगे रहे। तो हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। एक जवानी की अवस्था में इंसान जो है नॉलेज, ज्ञान को हासिल करता है और वही चीज उसको जो है चलाती है और आगे बढ़ाती है। बल जो है उसकी रक्षा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, पवित्रता। पवित्रता बहुत मायने रखती है। आज मैंने कई जवानों को देखा, उनका विवाह नहीं हो रहा। कई ऐसे जवान है विवाह नहीं हो रहा, तो पूछते क्या कारण है। एक जवान कहता है भाई मेरा रिश्ता होता है लेकिन टूट जाता है। मैंने पूछा कारण क्या है? अरे बोला मैं शराब पीता हूँ ना, शराब पीता हूँ तो कोई भी जो है कोई रिश्ता आता है तो उनको बता देता है। तो कई बार पवित्रता, लोगों के जवान सोचते पवित्रता कोई मायने नहीं रखती, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पवित्रता और कैरेक्टर, अच्छा चरित्र संसार में भी देखा जाता है। हर जगह पे कैरेक्टर देखा जाता है, पवित्रता देखी जाती है। चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो कोई व्यवसाय हो। अगर कोई व्यवसाय में या कोई जॉब कर रहा है, भले वो कितना भी टैलेंटेड है, लेकिन अगर वो कैरेक्टर उसके अंदर नहीं है, अच्छा चरित्र नहीं है, गलत जीवन जीता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है नौकरी से निकाल दिया जाता है, कितना भी टैलेंट क्यों ना हो। अगर किसी व्यक्ति को दुकान पे जिम्मेदारी दी जाए कि आप दुकान संभालो, वो जवान बैठता है, दुकान संभालता है, लेकिन वहां पर चोरी भी करता है, पैसे की चोरी करता है, कोई दुकानदार उसको रखेगा? नहीं रखेगा। भले वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितना भी उसके दुकान का सामान सेल करता हो, लेकिन वो दुकानदार बोलेगा भाई तेरे अंदर टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन तेरा जो चरित्र ठीक नहीं है, जो कैरेक्टर तेरा ठीक नहीं है, तू चोरी करता है, तेरा स्वभाव ठीक नहीं है, इसके लिए तू काम कर सकता नहीं है। जब ये जवान को समझना चाहिए कि मेरे अंदर बल, मेरे अंदर जो बल है उसकी रक्षा करूं, मेरे अंदर जो नॉलेज है उसको हासिल करके उसको जमा करूं, उसको इस्तेमाल करूं, फिर जो है अच्छे चरित्र, पवित्रता की रक्षा करें। बाइबल में लिखा है बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। पवित्रता बहुत मायने रखती है, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे किसी प्रकार का व्यवसाय हो। आप जितने भी बिजनेस को लेकर अगर आप मोटिवेशनल प्रचारक सुनेंगे, आप जो बिजनेस से जुड़ी भी भले किताबें हो, अगर आप सफलता के विषय में जो किताबें लिखी जाती हैं उन किताबों को आप पढ़ो, जितने भी लेखक है वो चरित्र, स्वभाव के विषय में ज्यादा बोलते हैं कि आप कैसे नम्र होना चाहिए, आपको बात करने का सही तरीका होना चाहिए, आपका चाल चलन पवित्र होना चाहिए, प्रभावित होने चाहिए लोग आपके चरित्र से, कैरेक्टर से। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी आप अच्छा जो है लोगों से जुड़ पाओगे। एक जवान के अंदर पवित्रता मायने रखती है, लेकिन कई सारे लोगों ने अपनी पवित्रता को भ्रष्ट कर दिया है और भ्रष्ट जीवन जीकर जो है वो चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। एक जवान अपने बल की रक्षा करे, अपने ज्ञान की रक्षा करे और अपने पवित्रता की रक्षा करे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। पवित्रता अगर एक बार चली गई, जिंदगी भर के लिए जो है इंसान को दाग लग जाता है और कोई उस पर विश्वास नहीं करता। अच्छा कैरेक्टर, पवित्रता, अच्छा स्वभाव बहुत मायने रखता है। चाहे वो हर क्षेत्र में मायने रखता है, चाहे वो बाहर की दुनिया हो, चाहे परमेश्वर के लोगों की दुनिया हो, चाहे वो चर्च हो, कलीसिया हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, हर स्थान पर पवित्रता मायने रखती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जवान को सचमुच अपने जवानी की रक्षा करे, अपने बल की रक्षा करे, अपने ज्ञान की रक्षा करे और जो है अपनी पवित्रता की रक्षा करे। दूसरी बात, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 12 वचन पढ़े। कोई तेरी जवानी को, प्रभु का दास पौलुस तीमुथियुस को कहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीमुथियुस एक जवान है, उसको पौलुस प्रभु का दास वचन में कहता है कि तू जो है जवानों के लिए, कलीसिया चर्च के लिए
और लोगों के लिए एक आदर्श बन। तेरे पास में जो है अच्छा चाल चलन होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, वचन की शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा जीवन जिएगा तो तू लोगों के लिए एक आदर्श बनेगा। अभी उसको कुछ कहता है काम करने के लिए कि तू इस बातों पे काम कर, पवित्रता के लिए काम कर, वचन परमेश्वर का ज्ञान हासिल करने के लिए काम कर, अच्छे चाल चलन। अभी अच्छा चाल चलन एक दिन में निर्माण नहीं हो जाता, उसके लिए सचमुच परिश्रम की आवश्यकता है। एक दिन में परमेश्वर का ज्ञान हासिल नहीं हो जाता, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। एक ही दिन में जो है जीवन का अच्छा निर्माण नहीं हो जाता, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। चाहे वो सांसारिक जीवन हो, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन, ईश्वरीय जीवन हो, दोनों जगह पे हमको परिश्रम करने की आवश्यकता है। अभी जवानों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि पहला काम वो अपने बल की रक्षा करे। परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कारण उसको सम्मान मिले, उसका गौरव हो। अपने बल की रक्षा करे, अपने शिक्षा ज्ञान की रक्षा करे, और जो है अपने पवित्रता की रक्षा करे। दूसरी चीज जो है परिश्रमी होना चाहिए एक जवान को। अगर जो जवान परिश्रमी नहीं है, मेहनत और परिश्रम करने वाला नहीं है, उसको कोई सम्मान नहीं मिलेगा और ना ही उसकी उन्नति होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जवान चाहते हैं कि उसको सम्मान मिले, उसका गौरव बढ़े, तो ये दो काम करे। मैं खत्म करने जाऊंगा वचन। पहली बात, अपने बल की रक्षा करे, अपने ज्ञान की रक्षा करे और पवित्रता की रक्षा करे। दूसरी बात जो है, एक जवान को परिश्रम करने वाला होना चाहिए। अगर वो आध्यात्मिक जीवन में परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के मार्गों में चल रहा है, तो उसके लिए भी आपको परिश्रम करना चाहिए। पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि वचन, चाल चलन, पवित्रता, विश्वास, नम्रता में, हर आत्मिक बातों में तू जवानों के लिए, कलीसिया के लिए आदर्श बन। वो कहता है जब तक मैं तेरे पास नहीं आऊं तो पढ़ने में और सिखाने में लौलीन रहे। अभी वो जवान को सलाह देता है कि तू पढ़ने में और सिखाने में लौलीन रहे और ये आत्मिक कामों में प्रयत्न करता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परिश्रम करना है। पवित्रता एक ही दिन में नहीं हो जाएगी, हमारा जीवन पवित्र एक दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन हमको प्रयत्न करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक जवान कैसे पाप से शुद्ध रह सकता है। भजन संहिता 119 अध्याय में लिखा है, जो है 11 वचन में, कि एक जवान परमेश्वर के वचन से, उसके सावधान रहने से पवित्र बन सकता है, पाप से बच सकता है। दुनिया की ऐसी कोई किताब नहीं हुई जो जवानों को पवित्र रहने के लिए सामर्थ प्रदान कर सके या उसको रोक सके पाप से। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल, परमेश्वर का जीवित वचन, उसमें एक ऐसी सामर्थ है जो जवानों को पाप से बचाती है। अगर आप परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो उस बाइबल कहती है प्रभु का वचन जीवित, प्रबल, दो धारी तलवार से चौका है, जो मांस गूदे को और जो हड्डी को जो है आर पार छेदता है, मन की भावनाओं को जांचता है। मैं जब जवानी की अवस्था में यीशु मसीह को जाना 2003, उस समय मैं 22 वर्ष की उम्र में था। दोस्तों के साथ में घूमना, रात भर बाहर रहना। पिताजी जब बुलाने आते थे, उनको मैं जो है गलत व्यवहार करके उनको भगा देता था। वो कहते थे बेटा काम पे नहीं जाना, मैं उनको एक ही बात बोलता था, काम पे जाऊंगा, तुम्हें क्या लेना, पगार मिल रही है ना, मैं कभी भी जाऊं, मैं चला जाऊंगा। वो टाइम मुझे परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, पवित्र शास्त्र मेरे हाथ में नहीं था, बाइबल नहीं थी, प्रभु की शिक्षा मेरे पास में नहीं थी। इसीलिए मैं दिशाहीन जीवन जी रहा था, अपने बल की रक्षा नहीं कर रहा था। एक ऐसे जीवन, बस जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन जब प्रभु यीशु को मैंने पाया, जवानी की अवस्था में मेरा जीवन बदल गया। वो तमाम मार्गों से मैं हट गया जो मुझे विनाश की ओर ले जा रहे थे। वो तमाम संगति मैंने छोड़ दी जो मुझे ना तो परमेश्वर का ज्ञान देते और ना संसार में मुझे आगे बढ़ाते। अगर मैं शायद उनके साथ रहता तो आज मैं बहुत ही बुरे मार्ग में रहता। लेकिन प्रभु यीशु ने मेरे जीवन का निर्माण किया, परमेश्वर के वचन ने मेरा निर्माण किया और मेरे जीवन को बदल के रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आप ऐसे जवान हैं, आपको लग रहा मुझे दिशा नहीं मिल रही,
मैंने अपने बल की रक्षा नहीं की, आज मैं ऐसा कमजोर हो गया, मेरा जो है पवित्रता भ्रष्ट हो गई, मैं गलत मार्ग पे जाने के कारण मेरी पवित्रता चली गई, मेरे पास में कोई ज्ञान नहीं है। तो प्रभु यीशु ऐसा महान प्रभु है जो निर्माण कर सकता है। एक वचन पढ़ेंगे, लूका की किताब 11 अध्याय उसका 7 अध्याय उसका 11 से वचन पढ़ेंगे। लूका की किताब 7 अध्याय उसका 11 से 16 तक। थोड़े दिन बाद वो नाइन नाम के एक नगर में गया। वो नाइन नामक एक नगर में गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। यीशु मसीह के चेले थे और उस बहुत बड़ी भीड़ यीशु के साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो लोग एक मुर्दे को, ध्यान से सुने, एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। फाटक से बाहर लेकर जा रहे थे एक मुर्दे को, जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, और वो विधवा थी। उसकी माँ विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे, उस मुर्दे की अर्थी के साथ में थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। यीशु मसीह ने जब उसको देखा, उस स्त्री को देखा, तो बहुत तरस आया यीशु मसीह को। और उससे कहा, और यो स्त्री से कहा, मत रो। तब उसने पास आकर, प्रभु यीशु मसीह ने पास आकर अर्थी को छुआ। अभी वो अर्थी पे जो जवान था उसको छुआ, और उठाने वाले ठहर गए। अभी जो अर्थी को लेकर जा रहे थे वो लोग ठहर गए मुर्दे को। तब यीशु मसीह ने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। यीशु मसीह ने उस मुर्दे को उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया। और वे परमेश्वर की बड़ाई प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने एक जवान व्यक्ति को जो मर चुका है, अपनी माँ का इकलौता बेटा है, उसकी माँ विधवा है, कोई सहारा नहीं है। जब वो जवान मर गया, उसका क्या कारण था बाइबल में नहीं दिया कि वो कैसे मरा, लेकिन यीशु मसीह की मुलाकात मार्ग में फाटक के पास हुई। वो जवान अपनी माँ का इकलौता था, एक ही सहारा था। यीशु मसीह ने जब देखा उसकी माँ बहुत रो रही है, अर्थी को लोग लेकर जा रहे हैं, तब यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, मत रो। और उसने अर्थी को छुआ, अर्थी को मुर्दे को ले जाने वाले रुक गए। तब प्रभु ने कहा उस जवान से, हे जवान, उठ। जब ऐसा कहा वो उठकर बैठ गया और यीशु ने उस जवान को उसकी माँ को सौंप दिया। देखो, इस घटना में आप गौर करो कि जवान मर चुका है, लेकिन यीशु मसीह ने मृत्यु से उसको जिलाया। कितनी बड़ी बात है, इस जवान को यीशु ने जिंदा किया। तो जो प्रभु यीशु इस जवान मुर्दे को जिंदा कर सकता है, तो क्या ऐसे अनेकों जवान जो आशाहीन जीवन जी रहे हैं, जिनको लग रहा अब कुछ नहीं हो सकता, मैं सफल नहीं हो सकता, मेरी शादी नहीं हो सकती, मेरे काम नहीं हो सकते, मैं वापस कैसे अपने चरित्र को निर्माण करूं, बहुत सारी समस्याओं में जवान पड़े हैं, आज बहुत सारे उलझन में पड़े हैं। लेकिन मेरे प्रिय, आज मैं आपको सुसमाचार बताता हूँ। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। यीशु जो है निर्माण करने वाला प्रभु है, उसने मेरे जीवन को भी जवानी की अवस्था में बदल दिया और बड़े अद्भुत रीति से आशीषित किया। आज मैं तमाम उन भाई बहनों को बोलता हूँ, जवानों को बोलता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करें, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें, तो आपकी जीवन बदल जाएगा। फिर से परमेश्वर आपका निर्माण करेगा, आपकी खोई हुई पवित्रता फिर से ला देगा, आपके पापों को क्षमा करेगा। आपका खोया हुआ नॉलेज, आपको ऐसा लगता मुझे बुद्धि नहीं है, तो परमेश्वर से जब आप मांगोगे, तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर से मांगने वाले को परमेश्वर बुद्धि देता है। अगर आप जो है अपने बल को गवा चुके हैं, तो बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर के बाट जोते हैं वो नया बल पाते हैं। परमेश्वर आपको नए बल से भर देगा, नए ज्ञान से भर देगा, नई पवित्रता से भर देगा। यीशु मसीह पर विश्वास करें तो आपका जीवन आशीषित होगा, फलवंत होगा। आपकी जो भी जरूरत है परमेश्वर आपके अपने भंडार से पूरी करेगा। एक बार प्रभु को सचमुच उस पर विश्वास करके देखें, तो आपको एक नई दिशा देगा, नया मार्ग देगा, नया बल देगा।
नई सामर्थ्य देगा, नया प्रकाशन देगा, नए मार्ग खोलेगा आपके लिए। विश्वास रखें, क्योंकि यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे हाथ में है। आपकी सफलता के लिए परमेश्वर एक नए मार्ग को खोलेगा। केवल प्रभु को पुकार के देखें, प्रभु आपको सचमुच आशीषित करेगा। यही जो है कलाम भी कहता है और मैं भी कहता हूँ कि यीशु पर विश्वास करने वाले आशीषित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जवान आज उठकर खड़े हो जाएं, यीशु मसीह पर विश्वास करें, तो सचमुच परमेश्वर नई बुद्धि, नई शिक्षा, नए बल, नई पवित्रता से आपको भर देगा, नई तरीके से अगुवाई करेगा, नए नए प्रकाशन से आपको भर देगा, एक सही सफलता की ओर ले जाएगा, जो जीवन में भी सफल होंगे। अगर आप प्रभु पर विश्वास करोगे तो पृथ्वी पर भी आपका जीवन आशीषित होगा, और संसार को छोड़ोगे तो स्वर्ग में भी अनंत जीवन के आशीषित का जीवन होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।